हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। तो बेटा आज के इस लेक्चर में मैं आप लोगों के सामने डिस्कशन करूंगा समन्वय संख्या 4 और समन्वय संख्या 6 के जो संकुल हैं उनमें हम ज्यामितीय समावयवता को पढ़ेंगे। देखो, इससे पहले वाले लेक्चर में बच्चों मैं आप लोगों के लिए बता चुका हूं कि समन्वय संख्या 4 के वर्गाकार समतलीय ज्यामिति वाले संकुल और समन्वय संख्या 6 के अष्टफलकीय संकुल ज्यामितीय समावयवता को प्रदर्शित करते हैं, क्योंकि इन दोनों में तलीय सममिति अर्थात प्लेन और सिमेट्री प्रेजेंट होती है। बात आप लोग समझ में आ गई ना। तो देखो, सबसे पहले जो हम लोग डिस्कशन करेंगे वो हम डिस्कशन करेंगे समन्वय संख्या 4 के वर्गाकार समतलीय संकुलों में ज्यामितीय समावयवता, और फिर उसके बाद हम लोग डिस्कशन करेंगे समन्वय संख्या 6 के अष्टफलकीय संकुलों में ज्यामितीय समावयवता। और आज के इस लेक्चर में ये टॉपिक मुझे क्लियर करवाना है, तो मेरे साथ वीडियो में लास्ट तक बने रहना। जैसे ही वीडियो कंप्लीट होगा वैसे ही ये टॉपिक आप लोगों को बहुत अच्छी तरीका से समझ में आ जाएगा। चलो ठीक है बच्चों, यहां पर मैं अब आप लोगों के सामने इस हेडिंग को ले लेता हूं, समन्वय संख्या 4 के वर्गाकार समतलीय संकुलों में ज्यामितीय समावयवता। तो देखिए बोर्ड की तरफ। तो देखो बच्चों, बोर्ड की तरफ यहां पर मैंने आप लोगों के सामने पहली हेडिंग ले लाई, समन्वय संख्या 4 के वर्गाकार समतलीय संकुलों में ज्यामितीय समावयवता। सबसे पहले हम लोग डिस्कशन करेंगे समन्वय संख्या 4 के जो वर्गाकार समतलीय ज्यामिति के होते हैं उनके अंदर हम लोग ज्यामितीय समावयवता को समझेंगे। तो देखो, आप लोगों को पता है यहां पर इसके दो समावयवी बनेंगे, एक cis समावयवी बनेगा और एक ट्रांस समावयवी बनेगा। सबसे पहले हम लोग इसकी आकृति को देखें। देखो बच्चों, ये जो आप लोगों की आकृति है ना, वो आकृति किसकी है? वर्गाकार समतलीय ज्यामिति। ये जो आप लोगों की आकृति है, ज्यामिति बोल दीजिए, ये किसकी है? वर्गाकार समतलीय। यहाँ पर एम का मतलब कौन है? एम का मतलब यहाँ पर आप लोगों की मेटल है, मतलब कोई भी आप लोगों की धातु हो सकती है। और 1 2 3 4 ये आप लोगों के कौन है? लिगेंड है। मतलब ये एक पोजीशन है, ये दो पोजीशन है, ये तीन पोजीशन है और ये चार पोजीशन है। क्योंकि समन्वय संख्या का मतलब क्या होता है कि मेटल से जितने लिगेंड जुड़े होते हैं ना उसकी उतनी समन्वय संख्या होती है। तो यहाँ पर मेटल से कितने लिगेंड जुड़े हैं? 4 लिगेंड जुड़े हुए हैं, 1 2 3 4। इसलिए वर्गाकार समतलीय ज्यामिति वाले जो संकुल होते हैं उनकी समन्वय संख्या कितनी होती है? 4। अब हम लोगों को यह देखना है क्या इन 4 पोजीशनों में से कौन कौन सी पोजीशन तो cis समावयवी की है और कौन कौन सी पोजीशन ट्रांस समावयवी की है। ये बात मुझे आप लोगों को समझानी है, तो ध्यान से समझना इस बात को। देखो बच्चों, जब कोई समान लिगेंड होते हैं, अगर समान लिगेंड 1 2 पोजीशन पर या 2 3 पोजीशन पर या 3 4 पोजीशन पर या 1 4 पोजीशन पर जुड़े हो, तो वो कंडीशन किसकी होगी? cis समावयवी की। एक बार देखिए, cis समावयवी की कंडीशन क्या दे रखी है कि जब समान लिगेंड या तो 1 2 पोजीशन पर जुड़े हो या फिर 2 3 पोजीशन पर जुड़े हो या फिर 3 4 पोजीशन पर जुड़े हो या फिर आप लोगों की 1 4 पोजीशन पर जुड़े हो, तो वो कंडीशन किसकी होती है? cis समावयवी की होती है। अभी मैं आप लोगों के सामने एक एग्जांपल लूंगा, उस एक एग्जांपल से बहुत अच्छी तरीका से समझ में आ जाएगा। फिलहाल में तो आप लोग इसका मतलब याद रखना। मतलब यह है कि जो आप लोगों के समन्वय संख्या 4 के जो संकुल है वो कितनी प्रकार की समावयवता प्रदर्शित कर रहे हैं? 2 प्रकार की, एक cis समावयवी, एक ट्रांस समावयवी। cis समावयवी की कंडीशन क्या है कि यदि समान लिगेंड 1 2 पोजीशन पर जुड़े हैं या फिर 2 3 पोजीशन पर जुड़े हैं या फिर 3 4 पोजीशन पर जुड़े हैं या फिर 1 4 पोजीशन पर जुड़े हैं, तो वो कंडीशन या वो स्थिति किसकी होती है? cis समावयवी की। अब बात हम ट्रांस समावयवी की करेंगे। ट्रांस का मतलब क्या होता है? आप लोगों के विपरीत साइड में भाई, या तो ट्रांस की तो 2 ही कंडीशन बन रही है, या तो समान लिगेंड 1 3 पोजीशन पर जुड़े हो या फिर समान लिगेंड 2 4 पोजीशन पर जुड़े हो, तो वो कंडीशन किसकी होती है? ट्रांस समावयवी की। यहां पर आप लोग देखिए, जब समान लिगेंड 1 3 पोजीशन पर या फिर 2 4 पोजीशन पर जुड़े हो, तो वो कंडीशन किसकी होती है? आप लोगों की ट्रांस समावयवी की। बात समझ में आ गई? चलो ठीक है, अब मैं आप लोगों के सामने एक एग्जांपल लेता हूं। एक एग्जांपल से अभी आप लोगों को बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। यहां पर बच्चों मैंने एक एग्जांपल ले लिया आप लोगों के सामने, यहां पर ले लेता हूं पीटी
NH3 को होल्टवाइज और यहां पर लिख दिया मैंने Cl2, ठीक है ना। इसको मैंने बड़े कोष्टक में बंद कर दिया, मतलब ये हम लोगों का कौन हो गया, संकुल हो गए। अब यहां पर देखिए, यहां पर आप लोगों की मेटल कौन है, प्लेटिनम है। प्लेटिनम से कितने लिगेंड जुड़े हुए हैं आप लोगों के, 4 लिगेंड जुड़े हुए हैं। 2 लिगेंड तो NH3 के जुड़े हुए हैं और 2 लिगेंड आप लोगों के Cl के जुड़े हुए हैं। अब देखो इनको हम इस आकृति के अंदर रखते हैं, तो देखो ये आप लोगों की वर्गाकार समतलीय आकृति हो गई, मतलब स्क्वायर प्लेनर शेप हो गई। यहां पर मैंने मेटल किसको लिख दिया, प्लेटिनम को लिख दिया, ठीक है ना, मेटल प्लेटिनम को लिख दिया। अब देखो यहां पर ये दोनों NH3 समान लिगेंड है और यहां पर ये दोनों Cl समान लिगेंड है। यदि मैं इन दोनों NH3 को यहां पर लिख देता हूं, एक NH3 मैंने यहां पर लिख दिया, एक NH3 मैंने यहां पर लिख दिया, एक Cl मैंने यहां पर लिख दिया, एक Cl मैंने यहां पर लिख दिया, तो ये कंडीशन हो गई बच्चों सिस समावयवी की। क्यों, क्योंकि ये दोनों समान लिगेंड है। दोनों समान लिगेंड कौन सी पोजीशन पर जुड़े हुए हैं, एक पोजीशन पर और 4 पोजीशन पर, और एक 4 पोजीशन किसकी होती है, सिस समावयवी की। इस वाले को आप लोग देखिए, यहां पर Cl को देखिए, यहां पर Cl कौन सी पोजीशन पर जुड़ा है, दूसरी पोजीशन पर। ये Cl कौन सी पोजीशन पर जुड़ा है, तीसरी पोजीशन पर। मतलब ये दोनों Cl कौन सी पोजीशन पर जुड़े हैं, 2 पोजीशन पर और 3 पोजीशन पर। और आप लोगों की ये 2 और 3 पोजीशन किसकी है, सिस समावयवी की। इसका मतलब ये हुआ क्या, ये हम लोगों का कौन सा समावयवी बन गया, सिस समावयवी बन गया। तो ये तो हो गया आप लोगों का सिस समावयवी, सिस समावयवी। अब देखो इसका ही हम लोगों को ट्रांस समावयवी बनाना है, तो कुछ नहीं करना है, इन दोनों को तो अपनी जगह पे ही रहने दो, यहां पर चेंज कर दीजिए। यहां पर एक काम करते हैं, इस NH3 को मैं यहां पर लिख देता हूं और Cl को मैं यहां पर लिख देता हूं, वो ट्रांसपोजिशन हो जाएगी आप लोगों की। देखो ये आप लोगों का ट्रांस समावयवी बन गया। यहां पर बीच में किसको लिख दिया मैंने, प्लेटिनम को लिख दिया, मतलब मेटल को लिख दिया, M4 मेटल, ठीक है। अब देखो यहां पर मैंने NH3 को लिख दिया, यहां पर मैंने किसको लिख दिया, Cl को लिख दिया। अब मैं ट्रांस समावयवी बनाने के लिए क्या कर रहा हूं, इस NH3 को तो मैं यहां पर लिख रहा हूं और इस Cl को मैं यहां पर लिख रहा हूं। तो मैंने NH3 तो यहां पर लिख दिया और Cl को मैंने कहां पर लिख दिया, यहां पर। तो ये कंडीशन किसकी हो गई, ट्रांस समावयवी की। वो कैसे, ट्रांस समावयवी क्या बोलता है कि यदि समान लिगेंड एक पोजीशन पर और 3 पोजीशन पर जुड़े हो, या फिर 2 पोजीशन पर या 4 पोजीशन पर जुड़े हो, तो वो कंडीशन किसकी होती है, ट्रांस समावयवी की। तो ये हो गया बच्चों आप लोगों का ट्रांस समावयवी। क्या हो गया, ट्रांस समावयवी। बात समझ में आ गई ना, क्या जो आप लोगों की सिस समावयवी है उसके अंदर कंडीशन आप लोगों की दे रखी है कि समान लिगेंड 1-2 पोजीशन पर, 2-3 पोजीशन पर, 3-4 पोजीशन पर या 1-4 पोजीशन पर समान लिगेंड जुड़े हैं, तो वो कंडीशन सिस समावयवी की होगी। और ट्रांस समावयवी की कंडीशन ये होती है कि समान लिगेंड 1-3 पोजीशन पर और 2-4 पोजीशन पर समान लिगेंड जुड़े हो, तो वो कंडीशन बच्चों किसकी होती है, ट्रांस समावयवी की। यहां पर एक एग्जांपल के आधार पर मैंने आप लोगों के लिए समझा दिया, चलो ठीक है, बहुत अच्छी बात है। अब सुनो, क्या यहां पर ये समन्वय संख्या 4 के जो वर्गाकार समतलीय संकुल है ना, इसके कुछ यहां पर टाइप दे रखे हैं। अब वो टाइप कौन कौन से हैं उनको भी मैं आप लोगों के लिए बता देता हूं, क्योंकि वो भी आप लोगों के सिलेबस में दे रखे हैं और वहां से भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। तो मैं उन टाइपों को आप लोगों के लिए समझा देता हूं विद एग्जाम्पल के साथ, क्योंकि जब भी एग्जाम्पल होता है ना तो टॉपिक हम लोगों के बहुत अच्छी तरीके से समझ में आता है। तो चलो देखिए बोर्ड की तरफ, टाइप को भी देख लीजिए। तो देखो बच्चों बोर्ड की तरफ देखना, यहां पर मैं आप लोगों के लिए समझा देता हूं, ध्यान से समझना इस लैंग्वेज को। यहां पर लिख रहा है, यदि केंद्रीय धातु परमाणु को, देखो जो केंद्रीय धातु परमाणु है उसको मैं किससे मान रहा हूं, कैपिटल एम से। ये बात आप लोगों को पता है, जो हम लोगों की केंद्रीय धातु परमाणु है ना उसको मैं किससे मान रहा हूं, कैपिटल एम से। और जो एक दंतुक उदासीन लिगेंड है, एक दंतुक का मतलब आप लोगों को पता है कि वे लिगेंड जो मेटल के साथ केवल एक ही जगह से उपसंयोजक बंध बनाए उनको हम क्या बोलते हैं, एक दंतुक लिगेंड। इनके अंदर जो दाता परमाणु होता है वो कितना होता है, एक होता है। एग्जाम्पल के तौर पर मैं यहां पर ले लेता हूं NH3। देखो एक दंतुक उदासीन लिगेंड का बेस्ट एग्जाम्पल कौन है, आप लोगों का NH3, ठीक है। उसके बाद क्या बोल रहा है, ये एक दंतुक उदासीन लिगेंड को मैं किससे प्रदर्शित करूंगा, AB से प्रदर्शित करूंगा। फिर आ गए
एक दंतुक ऋणानिक लिगेंड को, ऋणानिक लिगेंड का मतलब समझे, जिन लिगेंडों पर नेगेटिव चार्ज होता है उनको हम क्या बोलते हैं, ऋणानिक लिगेंड। और उनको मैं किससे प्रदर्शित कर रहा हूं, एक्स वाई से प्रदर्शित कर रहा हूं। तो जो उदासीन लिगेंड है उनको मैं किससे शो कर रहा हूं, ए बी से। और एक दंतुक जो ऋणानिक लिगेंड है जैसे कि Cl माइनस हुआ, उसको मैं किससे शो कर रहा हूं, एक्स वाई से शो कर रहा हूं। बात आप लोग समझ में आ गई ना। मतलब ए बी का मतलब समझे आप लोगों के, ये दो टाइप के लिगेंड हो गए। मतलब आप लोगों के जैसे कि यहाँ पर NH3 हो गया एक टाइप का लिगेंड, एक के माना कि कोई और हो गया जैसे H2 हो गया। यहाँ पर Cl की जगह पर जैसे कि X को आपने Cl मान लिया, इसके अलावा कोई दूसरा लिगेंड आ गया ऋणानिक में जैसे Br आ गया, तो उसको क्या मान लोगे आप लोग, बाई मान लोगे। बात समझ में आ गई ना। तो मतलब ये हुआ कि जो केंद्रीय धातु परमाणु है उसको मैं यहाँ पर किससे मान रहा हूं, कैपिटल M से। और जो एक दंतुक उदासीन लिगेंड है उनको मैं यहाँ पर किससे प्रदर्शित करूंगा, AB से प्रदर्शित करूंगा। और एक दंतुक जो ऋणानिक लिगेंड है उनको मैं किससे प्रदर्शित करूंगा, XY से। अभी एक एग्जांपल के आधार पर ये कॉन्सेप्ट आप लोगों का क्लियर होता है। अब देखो बच्चों, ठीक है, प्रदर्शित करें तो निम्न प्रकार के वर्गाकार समतलीय ज्यामिति समाव्यक्ता को प्रदर्शित करते हैं। और यहां पर आप लोगों के सामने पहला टाइप ले लिया। ये टाइप आप लोगों का फर्स्ट है किसमें, समन्वय संख्या 4 के वर्गाकार समतलीय संकुल में जो ज्यामिति समाव्यक्ता है ना, उसका ये टाइप फर्स्ट है। एम यहां पर किसको शो कर रहा है, मेटल को शो कर रहा है, मतलब धातु को शो कर रहा है। यहां पर ए किसको शो कर रहा है, उदासीन लिगेंड को शो कर रहा है। और एक्स किसको शो कर रहा है, यहाँ पर ऋणानिक लिगेंड को शो कर रहा है। इसका एग्जांपल यहां पर ले लिया। देखो एम का मतलब मेटल, एम की जगह पे कौन सी मेटल ले ली, प्लेटिनम ले ली। फिर A2 अभी बोला है, ए या बी, बी का मतलब कोई दूसरा टाइप का और आ गया। तो यहाँ पर तो सिर्फ एक ही टाइप का भाई, केवल NH3 है। तो ये ए टाइप का हो गया जिसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, उदासीन लिगेंड। हम लोग अच्छी तरीका से जानते हैं कि NH3 एक उदासीन लिगेंड होता है। ठीक है, फिर क्या बोल रहे हैं कि ऋणानिक लिगेंड। यहाँ पर एक्स जो ऋणानिक लिगेंड है उसको मैं किससे शो कर रहा हूं, एक्स बाई से शो कर रहा हूं। तो यहाँ पर X2 मतलब एक ही टाइप का ऋणानिक लिगेंड है, मतलब दो Cl है आपके। तो ये हो गया M4 आप लोगों का मेटल हो गया, मेटल आपकी प्लेटिनम हो गई। दो उदासीन लिगेंड है, दो उदासीन लिगेंड कौन है आप लोगों की, NH3 है। और X2 का मतलब दो ऋणानिक लिगेंड है, और दो ऋणानिक लिगेंड कौन है आप लोगों के, Cl। बात समझ में आ गई, चलो ठीक है। तो ये हो गया आप लोगों का टाइप फर्स्ट। अब इसके अंदर हम लोगों को ज्यामिति समाव्यक्ता देखनी है। तो कुछ नहीं करना है आप लोगों को, यहां पर जो बीच में जो मेटल है वहां पर मेटल आप लोगों ने प्लेटिनम को लिख दिया, दो NH3 को एक साइड में कर दिया। आप लोगों को पता है कि जब समान लिगेंडों को, दो समान लिगेंडों को एक साइड में कर दें और दो समान लिगेंडों को हम एक साइड में कर दें, तो वो कंडीशन किसकी हो जाती है, सिस समावयवी की। और इनको विपरीत दिशा में कर दें तो वो कंडीशन किसकी हो जाती है, ट्रांस समावयवी की। अभी समझाया है मैंने इस एग्जांपल को आप लोगों के लिए। तो दो NH3 आप लोगों ने एक साइड में लिख दिए, दो Cl आप लोगों ने एक साइड में लिख दिए। तो ये कंडीशन किसकी हो गई, सिस समावयवी की। क्योंकि ये कौन सी पोजीशन है, एक, ये दो, ये तीन और ये चार। यहां पर समान लिगेंड एक चार पोजीशन पर जुड़े हैं, यहां पर समान लिगेंड, यहां पर समान लिगेंड आप लोगों के दो तीन पोजीशन पर जुड़े हैं। तो समान लिगेंड एक चार या दो तीन पोजीशन पर जुड़े हो तो वो कंडीशन किसकी होती है, सिस समावयवी की। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आप लोगों के लिए समझाया है। और अगले वाले में कुछ नहीं करना है, ये NH3 आप लोगों ने इधर कर दिया, मतलब ये NH3 यहां पर कर दिया, Cl आप लोगों ने यहां पर कर दिया। तो देखो NH3 इधर करने पर ये हो गया, Cl को इधर करने पर आप लोगों की ये कंडीशन बन गई। यहां पर देखो ये पहली पोजीशन है, ये तीसरी पोजीशन है। तो एक तीन और दो चार पर अगर आप लोगों के समान लिगेंड जुड़े हो तो वो कंडीशन फिर किसकी हो जाएगी, ट्रांस समावयवी की। बात समझ में आ गई बच्चों। ये आप लोगों का कोऑर्डिनेशन नंबर 4, मतलब समन्वय संख्या 4 के जो संकुल होते हैं वर्गाकार समतलीय संकुल, उसके अंदर ये आप लोगों का पहला टाइप है, जिनमें M किसको शो कर रहा है, मेटल को शो कर रहा है। यहां पर A2 किसको शो कर रहा है, उदासीन लिगेंडो को शो कर रहा है। और यहां पर X2 किसको को शो कर रहा है, ऋणानिक लिगेंडो को। ये देखिए M की जगह पे PT ले ली, A2 की जगह पे NH3 ले लिया, और X2 की जगह पे मैंने Cl2 को ले लिया। बात समझ में आ गई, चलो ठीक है। अब अगले टाइप को लेते हैं। ये तो टाइप फर्स्ट हो गया आप लोगों का, अब टाइप सेकंड को लेते हैं। तो देखिए बोर्ड की तरफ,
देखो बच्चों बोर्ड की तरफ, ये आप लोगों का टाइप सेकंड हो गया। टाइप सेकंड कौन सा है आप लोगों का? MA2X प्रकार। इसका मतलब आप लोग समझे कि M की जगह पर तो कौन आ जाएगी आप लोगों की मेटल, और A2 का मतलब अभी आप लोगों को बताया है कि यहां पर कौन आएगा? उदासीन लिगेंड आएगा एक दंतुक। एक दंतुक का मतलब जो मेटल के साथ केवल एक ही उपसेसिव जगबंध का निर्माण करता हो। जैसे कि अभी थोड़ी देर पहले कौन आया था आप लोगों का? NH3 आया था। यहां पर भी आप लोगों का NH3 है, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि नाइट्रोजन के पास में एक लोन पेयर होता है जो किसी मेटल को देकर उसके साथ उपसेसिव जगबंध का निर्माण कर सकता है, ठीक है ना। तो देखो M की जगह पर तो कोबाल्ट गया, A2 की जगह पर दो आप लोगों के NH3 आ गए। अब यहाँ पर एक्स बाई अभी आप लोगों को बताए क्या किसको शो करता है? ऋणायनिक लिगेंडो को शो करता है, एक दंतुक ऋणायनिक लिगेंडो को। एक दंतुक का मतलब जिनमें केवल एक ही डोनर साइट हो, मतलब एक ही दाता परमाणु हो। और ऋणायनिक लिगेंड का मतलब ये होता है कि लिगेंड पर कौन सा चार्ज हो? नेगेटिव चार्ज हो, ठीक है। तो यहाँ पर एक्स बाई, एक्स का मतलब ऋणायनिक, एक दो टाइप के, मतलब दो टाइप के ऋणायनिक लिगेंड है। एक्स अलग है, बाई अलग है। एक्स की जगह पर तो यहाँ पर कौन ले लिया? Cl ले लिया, और बाई की जगह पर यहाँ पर कौन ले लिया? Br ले लिया। मतलब एक्स बाई दोनों अलग है, तो आप लोगों के यहाँ पर दोनों अलग प्रकार के ऋणायनिक लिगेंड ले लिया। एक्स की जगह पर Cl लिगेंड ले लिया, और आप लोगों के बाई की जगह पर Br लिगेंड ले लिया। इसका आप लोग नाम लिख देना, नाम तो आप लोगों को मैंने बहुत अच्छी तरीका से सिखाई दिया। इसका नाम है डाई एमेमीन ब्रोमो क्लोरो कोबाल्ट सेकंड। देखो उप सहसंयोजक यौगिकों का IUPAC पद्धति में नोमेनक्लेचर मैं आप लोगों को सिखा चुका हूं, तो वो आप लोग आराम से कर देना, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। बहुत बढ़िया तरीका से क्लासेस लाइन थी वो मैंने आप लोगों की, ठीक है ना। देख लेना आप सारी चीजों को। चलो ठीक है, अब देखिए इसमें हम लोगों को सिस और ट्रांस समावयवी बनाने हैं। तो आप लोगों को क्या करना है? अभी मैंने आप लोगों से क्या बात बोली थी कि सिस समावयवी की कंडीशन क्या होती है? अगर समान लिगेंड एक दो पोजीशन पर जुड़े हैं, दो तीन पोजीशन पर जुड़े हैं, तीन चार पोजीशन पर जुड़े हैं, या एक चार पोजीशन पर यदि समान लिगेंड जुड़े हुए हैं, तो वो कंडीशन किसकी होती है? सिस समावयवी की। और यदि समान लिगेंड एक तीन पोजीशन पर या दो चार पोजीशन पर जुड़े हैं, तो वो कंडीशन किसकी होती है? ट्रांस समावयवी की। चलो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, यहां पर हम लोग बना देते हैं। देखो बच्चों NH3 दोनों समान लिगेंड है। ये कौन सी पोजीशन है? एक, ये दो, ये तीन, ये चार। यहां पर समान लिगेंड एक और चार पोजीशन पर जुड़े हुए हैं, मतलब ये कंडीशन किसकी हो जाएगी? आप लोगों की सिस समावयवी की, क्योंकि Cl और Br तो दोनों अलग लिगेंड है, तो ये तो डिसाइड नहीं कर रहे हैं सिस समावयवी का। तो फिर कौन डिसाइड करेगा? ये दोनों NH3 स्मार्ट का डिसाइड करेंगे कि समावयवी सिस होगा या ट्रांस होगा, क्योंकि समान लिगेंड ये दोनों है, क्योंकि ये तो दोनों आप लोगों के अलग लिगेंड है। तो समान लिगेंड दोनों इस बात का डिसाइड करेंगे कि समावयवी सिस होगा या ट्रांस होगा। यहाँ पर समान लिगेंड एक चार पोजीशन पर जुड़े हैं, मतलब ये कौन हो गए आप लोगों का? सिस समावयवी। अब इसी का मैं ट्रांस समावयवी बनूं तो आराम से, कुछ नहीं है, ये NH3 को आप लोग यहां पर रख दीजिए और Br को आप लोग यहां पर रख दीजिए, तो फिर कंडीशन ये बन जाएगी आप लोगों की। अब यहां पर देखो समान लिगेंड ये किस पोजीशन पर जुड़ा है? पहली पोजीशन पर। ये किस पोजीशन पर जुड़ा है? तीसरी पोजीशन पर। और अभी मैंने आप लोगों से क्या बात बोली है? क्या कंडीशन एक और तीन और दो और चार, अगर समान लिगेंड एक तीन पोजीशन पर या दो चार पोजीशन पर जुड़े हैं, तो वो कंडीशन बच्चों किसकी होगी? ट्रांस समावयवी की, ठीक है ना। ये NH3 और ये NH3 दोनों समान है, कौन सी पोजीशन पर जुड़े हैं? एक और तीन पोजीशन पर जुड़े हैं, मतलब ये कौन सा समावयवी हो गया आप लोगों का? ट्रांस समावयवी, क्योंकि Cl और Br दोनों अलग लिगेंड है, तो ये डिसाइड नहीं कर रहे हैं। यहां पर ट्रांस और सिस समावयवी का डिसाइड कौन कर रहा है? ये NH3 उदासीन लिगेंड कर रहा है। बात आप लोगों को समझ में आ गई? तो इस तरीका से आप लोग सिस और ट्रांस समावयवी का पता कर सकते हो, ठीक है। अब देखिए बच्चों, ये दूसरा टाइप हो गया। अब मैं तीसरे टाइप को भी करवा देता हूं, तो देख लो उसको भी। देखो बच्चों बोर्ड की तरफ, ये हो गया आप लोगों के तीसरे नंबर का टैब। तीसरे नंबर का टैब आप लोगों का कौन सा है? MABT को होल्ट वाइज प्रकार है। इसमें आप लोग समझे M किसको शो कर रहा है? यहाँ पर मेटल को, मतलब धातु को शो कर रहा है, और AB2 का मतलब ये हुआ
क्या लिगेंड आप लोगों का एक ही है, लेकिन उस एक लिगेंड में दाता परमाणु कितने हैं आप लोगों के? दो। मतलब वो दो जगह से मेटल के साथ उपसेचन जगबंध बना सकता है। कैसे? इधर देखिए, यहां पर एक एग्जांपल लिया है, मतलब इस टाइप का मैंने एग्जांपल लिया है PTGLY का होल ट्वाइज। तो देखो यहां पर M की जगह मतलब मेटल कौन सी ली है मैंने? प्लेटिनम लिया है। और AB2 मतलब यहां पर आप लोगों के कितने लिगेंड है? 2 का मतलब कितने लिगेंड है आप लोगों के? 2 लिगेंड है। ये 2 लिगेंड है और ये दोनों लिगेंड आप लोगों के द्विदंतुक है। ठीक है ना? द्विदंतुक मतलब लिगेंड एक ही होता है, लेकिन मेटल से वो दो जगह से उपसेचन जगबंध बना सकता है। तो देखो यहां पर AB का मतलब ये हुआ, अभी मैंने आप लोगों से बताया है कि लिगेंड आप लोगों का एक ही है, लेकिन उसमें दाता परमाणु दो है। एग्जाम्पल के तौर पे GLY लिगेंड को आप लोग सभी अच्छी तरीका से जानते हो। GLY लिगेंड को हम बोलते हैं ग्लाइसिनेटो लिगेंड। क्या बोलते हैं हम इसको? ग्लाइसिनेट लिगेंड बोलते हैं, लेकिन इस पर नेगेटिव चार्ज होता है तो लास्ट में ओ लगा देते हैं और इसका नाम हो जाता है ग्लाइसिनेटो। इसकी स्ट्रक्चर क्या होती है? ये GLY जो लिगेंड होता है इसकी स्ट्रक्चर होती है NH2CH2COO-। इसका मतलब इसमें दाता परमाणु कितने हैं? दो। देखो यहां पर नाइट्रोजन के पास में लोन पेयर है, जो मेटल को अपना लोन पेयर देकर मेटल के साथ उपसेचन जगबंध बना सकता है। यहां पर ऑक्सीजन के पास में कौन सा चार्ज है? नेगेटिव चार्ज है। और आप लोगों को पता है कि जिन लिगेंडों के पास में नेगेटिव चार्ज होता है वो भी मेटल के साथ उपसेचन जगबंध बना सकते हैं। तो देखो यहां पर दाता परमाणु कितने हैं? दो। एक आप लोगों का नाइट्रोजन हो गया, एक आप लोगों का ऑक्सीजन हो गया। मतलब इस ग्लाइसिनेटो लिगेंड में दाता परमाणु हो गए आप लोगों के दो। लिगेंड एक ही है, लेकिन उस एक लिगेंड में दाता परमाणु हो गए दो। एक नाइट्रोजन भी है और एक आप लोगों का ऑक्सीजन भी है। अब इसके अंदर हम लोगों को ज्यामिति समावयवता बनानी है। तो देखिए बच्चों, ये एग्जांपल है, ये मैंने आकृति बना दी किसकी? वर्गाकार समतलीय मतलब स्क्वायर प्लेनर शेप बना दी। ये वर्गाकार समतलीय ज्यामिति बना दी, ये वर्गाकार समतलीय ज्यामिति बना दी। अब कुछ नहीं करना है, इसमें सिर्फ ट्रांस समावेवी हम लोगों को बनाने हैं। तो इधर देखिए, यहां पर मैंने मेटल को ले लिया मतलब प्लेटिनम को ले लिया। ठीक है ना? अब देखो GLY लिगेंड हमारे पास में कितनी है? दो है। अब देखिए, एक आप लोग एक लिगेंड को GLY को हम इधर की साइड लिखेंगे, एक लिगेंड को हम इधर की तरफ लिखेंगे। दोनों को किस तरीका से लिखना है वो देख लीजिए। पहले लिगेंड को देखिए, यहां पर मैंने क्या किया? ये ले लिया NH2, मतलब ये NH2 ले लिया, ये ले लिया मैंने CH2 और ये ले लिया COO। इसको खोल के लिखोगे बच्चों, ये जो COO माइनस को मैंने एक साथ लिख दिया, इसको खोल के लिखोगे तो आप इस तरीका से होता है ये। ठीक है ना? तो मैंने यहां पर खोल के लिख दिया, आप लोग इधर देखिए, यहां पर मैंने NH2 को लिख दिया, ये रहा आप लोगों का CH2 और ये COO माइनस है ना, क्योंकि ये माइनस इस मेटल के साथ उपसेचन जगबंध बनाएगा। तो देखो ये जो C डबल बॉन्ड है ये मैंने खोल के यहां पर लिख दिया, और जो ऑक्सीजन जिस ऑक्सीजन के पास में ये नेगेटिव चार्ज है, यही मेटल के साथ में कौन सा बंध बना रहा है? यहाँ पर उपसेचन जगबंध बना रहा है। बात समझ में आ गई ना? तो एक GLY लिगेंड आप लोगों का ही हो गया NH2 CH2 COO माइनस, COO माइनस। ये माइनस वाला यहां पर रखना है, क्योंकि माइनस ही मेटल के साथ उपसेचन जगबंध बनाएगा, क्योंकि माइनस के पास में इलेक्ट्रॉन होते हैं। चलो ठीक है, लिख दिया। अब देखो हम लोगों को सिस समावेवी बनाना है, मतलब समान समूह एक दिशा में रखने। तो समान समूह एक दिशा में रखने के लिए अब क्या करेंगे कि इधर भी ऐसे ही कर दीजिए। देखो यहां पर लिख दिया NH2 CH2 COO माइनस। अब देखिए ये समान समूह आप लोगों की ये कौन सी पोजीशन है? पहली पोजीशन। ये कौन सी है आप लोगों की? दूसरी पोजीशन। इस पहली और दूसरी पोजीशन पर समान समूह है, ठीक है। ये आप लोगों को कौन सी है? तीसरी और चौथी पोजीशन। इस तीसरी और चौथी पोजीशन पर भी आप लोगों का समान समूह है। भाई पहली और दूसरी पोजीशन पर दोनों साइड आप लोगों का NH2 है, मतलब समान पोजीशन है। ये तीसरी और चौथी पोजीशन है, यहां पर आप लोगों का कौन जुड़ा हुआ है? ऑक्सीजन। तो समान समूह एक दो पोजीशन पर, दो तीन पोजीशन पर, तीन चार पोजीशन पर, या एक चार पोजीशन पर जुड़े हो, तो वो कंडीशन किसकी होती है? सिस समावयवी की। ट्रांस समावयवी के अंदर कुछ नहीं करना है, उल्टा कर देना है। देखो इसको तो अपनी जगह पे ही रखिए। देखो ये तो अपनी जगह पे रखिए, ये NH2 यहां पर लिख दिया CH2 COO माइनस, और यहां पर आप उल्टा कर दीजिए। कैसे? कि इस वाले को तो आप लोग ऊपर लिख दीजिए और इस वाले को नीचे लिख दीजिए। तो देखो ये नीचे लिख दिया NH2, ये लिख दिया CH2 और ये लिख दिया मैंने COO माइनस। अब देखो समान समूह ये कौन सी पोजीशन पर जुड़ा है? एक पोजीशन पर। ये कौन सी पोजीशन पर जुड़ा है? तीसरी पोजीशन पर। ये कौन सी पोजीशन पर जुड़ा है? दूसरी पोजीशन पर। और ये कौन सी पोजीशन पर जुड़ा है? चौथी पोजीशन पर। मतलब समान समूह यदि एक तीन पोजीशन पर या दो चार पोजीशन पर जुड़े हो,
तो वो कंडीशन किसकी होती है? ट्रांस समावयवी की। बात समझ में आ गई ना? सौबातन के एक बात आप लोगों को पता है कि समान समूह यदि एक दिशा में है तो वो कंडीशन शिश समावयवी की होती है, और समान समूह विपरीत दिशा में है तो वो कंडीशन ट्रांस समावयवी की होती है। बात समझ में आ गई? और इसी के साथ आप लोगों को ये टाइप नंबर 3 भी कंप्लीट होता है। और इसी के साथ आप लोगों के जो सिलेबस में दे रखे थे वो 3 ही टाइप दे रखे थे, और तीनों टाइपों को मैंने आप लोगों को सामने करवा दिया। टाइप फर्स्ट मैंने अभी आप लोगों के सामने किसका लिया है? M-A2 X2 प्रकार, पहला टाइप ये था। दूसरा टाइप कौन सा आया आप लोगों का? M-A2 XY प्रकार। और तीसरा टाइप कौन सा आया है? M-AB2 को होल्टवाइज प्रकार। ये तीनों टाइप को बच्चों याद रख लेना। ये तीनों टाइप किसके हैं आप लोगों के? समन्वय संख्या 4 के वर्गाकार समतलीय संकुलों के ये तीनों टाइप हैं आप लोगों के। अब मैं जो स्मॉल बी हेडिंग ले रहा हूं वो मैं ले रहा हूं समन्वय संख्या 6 के अष्टफलकीय संकुलों में ज्यामिति समावयवता। तो उसको भी देख लेते हैं, मेरे साथ आप लोग बने रहिए, ठीक है ना? उसको कंप्लीट करते ही ये लेक्चर हम लोगों का कंप्लीट हो जाएगा। बात समझ में आ गई बच्चों? चलो ठीक है, तो यहां पर स्मॉल बी हेडिंग डाल देता हूं। देखिए आप लोग समन्वय संख्या 6 के संकुलों को भी। तो देखो बच्चों, बोर्ड की तरफ ये हो गई आप लोगों की अगली हेडिंग स्मॉल बी की, जिसमें डिस्कशन करूंगा मैं समन्वय संख्या 6 के अष्टफलकीय संकुलों में ज्यामिति समावयवता। क्योंकि आप लोग अच्छी तरीका से जानते हो कि यदि मेटल से 6 लिगेंड जुड़े हों तो फिर कौन सी ज्यामिति होती है आप लोगों की? अष्टफलकीय ज्यामिति होती है। अष्टफलकीय ज्यामिति में प्लेन ऑफ सिमेट्री अर्थात सममिति का तल उपस्थित होता है, इसलिए यह ज्यामिति समावयवता को प्रदर्शित करता है। अब देखिए, ये आकृति मैंने किसकी बना दी आप लोगों की, या ये ज्यामिति मैंने आप लोगों की किसकी बना दी? अष्टफलकीय संकुलों की, जिसके कितने फलक होते हैं? 6 फलक होते हैं। कौन कौन से? देखो, 1 2 3 4 5 6, ठीक है ना? इस अष्टफलकीय आकृति के अंदर आप लोगों की कितनी पोजीशन बन रही है? 6। 1 2 3 4 5 6, मतलब यहां पर मेटल से आप लोगों के 6 लिगेंड जुड़ सकते हैं। अब हम लोगों को यह देखना है कि इष्ट अष्टफलकीय ज्यामिति के अंदर शिश समावयवी की क्या कंडीशन होगी और ट्रांस समावयवी की क्या कंडीशन होगी। तो यहां पर मैं आप लोगों के लिए एक ट्रिक बता देता हूं, आप लोग याद रखना इस बात को, क्योंकि यहां पर शिश समावयवी की ज्यादा कंडीशन बनेंगी। तो हम लोग पहले ट्रांस समावयवी को देख लेते हैं, बच्ची कुछ ही सारी पोजीशन फिर शिश समावयवी की होंगी। तो देखो, ट्रांस का मतलब आप लोग अच्छी तरीका से जानते हो, विपरीत दिशा में होता है। तो विपरीत दिशा में देख लेते हैं बच्चों, यदि समान लिगेंड 1 4 पोजीशन पर, 2 5 पोजीशन पर, या 3 6 पोजीशन पर जुड़े हुए, तो वो कंडीशन किसकी होगी? ट्रांस समावयवी की। और इसके अलावा जो भी कंडीशन बने वो सब के सब कंडीशन किसकी होंगी? शिश समावयवी की। एक बार फिर से सुनना, मैं ये बोल रहा हूं भाई, ट्रांस का मतलब क्या होता है? समान समूह विपरीत दिशा में होते हैं वो ट्रांस होता है, और समान समूह एक दिशा में होते हैं वो कौन होता है? शिश होता है। तो यहां पर अष्टफलकीय ज्यामिति के अंदर हम लोग ये देख रहे हैं कि यदि आप लोगों का समान समूह या समान लिगेंड 1 4 पोजीशन पर जुड़ा हुआ है, 2 5 पोजीशन पर जुड़ा है, या 3 6 पोजीशन पर जुड़ा हुआ है, तो वो कंडीशन किसकी होगी? ट्रांस समावयवी की। और इसके अलावा कोई भी कंडीशन बने वो शिश समावयवी की होगी। देखो, बोर्ड की पे भी लिख देता हूं मैं, बोर्ड पे लिख देता हूं बच्चों, यदि समान लिगेंड आप लोगों के 1 4 पोजीशन पर जुड़े हैं, या फिर आप लोगों के 2 5 पोजीशन पर जुड़े हैं, या आप लोगों के 3 6 पोजीशन पर जुड़े हैं समान लिगेंड, तो ये कंडीशन किसकी होती है? आप लोगों की ट्रांस समावयवी की। किसकी होती है? ट्रांस समावयवी की, ठीक है ना? अब इसके अलावा और कोई सी भी पोजीशन बने, कोई सी भी कंडीशन बने आप लोगों की, वो हर कंडीशन बच्चों फिर किसकी होगी? शिश समावयवी की। बात समझ में आ गई? चलो ठीक है, अब देखो इसके भी हम लोग टाइप को देखते हैं। अभी हम लोगों ने समन्वय संख्या 4 के कितने टाइप पढ़े थे? 3 टाइप पढ़े थे, ठीक है ना? अब हम समन्वय संख्या 6 के भी टाइप पढ़ेंगे। तो समन्वय संख्या 4 के 3 टाइप आप लोगों के सिलेबस में दे रखे हैं, और समन्वय संख्या 6 के भी 3 टाइप आप लोगों के सिलेबस में दे रखे हैं। अब समन्वय संख्या 6 के वो 3 टाइप कौन कौन से हैं, उनको मैं आप लोगों के लिए बोर्ड पर बता देता हूं। तो बोर्ड पर आप लोग नजर रखना,
तीनों टाइपों को मैं आप लोगों के क्लियर करवा देता हूं। देखिए बोर्ड की तरफ, देखो बच्चों बोर्ड की तरफ, यहां पर मैंने आप लोगों के लिए ये पहला टाइप ले लिया। पहला टाइप कौन सा है? MA4X2 प्रकार। एम किसको शो कर रहा है? मेटल को शो कर रहा है। यहां पर ए किसको शो कर रहा है? एक दंतुक उदासीन लिगैंड को शो कर रहा है। और एक्स किसको शो कर रहा है? एक दंतुक ऋणानिक लिगैंड को शो कर रहा है। इसके लिए एग्जांपल मैंने कौन सा ले लिया? CONH3 को होल 4Cl2। मतलब एम की जगह पर तो कौन होगा? ये आप लोगों का कोबाल्ट। A4 की जगह पर आप लोगों का यह उदासीन NH3 लिगैंड हो गए, कितने? 4 हो गए। और एक्स यहाँ पर किसको शो कर रहा है? ऋणानिक लिगैंड को शो कर रहा है। तो ऋणानिक लिगैंड की जगह पर मैंने किसको ले लिया? Cl को ले लिया। यहाँ पर 2 है तो मतलब मैंने 2 Cl को ले लिया। इसका नाम लिख दीजिए। कॉम्प्लेक्स का नाम आप लोगों को अच्छी तरीका से आता है, बहुत बढ़िया तरीका से आप लोगों को मैंने सिखा दिया। इसका नाम है टेट्रा एमेमिन डाइक्लोरो कोबाल्ट सेकंड। नाम देख लेना। नोमेनक्लेचर के मैंने बहुत बढ़िया लेक्चर लिए आप लोगों के, इसलिए प्रत्येक बच्चे को IUPAC नोमेनक्लेचर करना आना चाहिए किसी भी उपसेसिंजक यौगिक का। बात समझ में आ गई बच्चों? चलो ठीक है। अब देखिए, इस वाले कॉम्प्लेक्स का हम लोगों को सिस ट्रांस समावेशी पता करना है। तो अभी मैंने आप लोगों से क्या बोली है कि अष्टफलकीय संकुलों में यदि समान लिगेंड 1 4 पोजीशन पर, 2 5 पोजीशन पर या 3 6 पोजीशन पर जुड़े हैं, तो वो कंडीशन किसकी होगी? ट्रांस समावेशी की। और इसके अलावा जो भी कंडीशन बनेगी वो सब कंडीशन किसकी होगी? सिस समावेशी की। चलो पहला अटैक हम ट्रांस पे ही करते हैं। तो ट्रांस को देख लीजिए। देखो बच्चों, यहां पर मैंने किसको लिख दिया? कोबाल्ट को लिख दिया। यहां पर 4 लिगेंडो को लिख दिया, NH3 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 NH3, चारों NH3 लिगेंड को लिख दिया। और ये दोनों Cl लिगेंडो को मैंने अपोजिट कर दिया। ये पहली पोजीशन पर रख दिया, ये मैंने चौथी पोजीशन पर रख दिया। तो बच्चों ये कंडीशन किसकी हो जाएगी? आप लोगों की ट्रांस समावेशी की। ठीक है। अब इसके अलावा सिस समावेशी को भी देख लीजिए। सिस समावेशी के अंदर मैंने क्या किया? ये Cl मैंने कौन सी पोजीशन पर रख दिया? पहली पोजीशन पर। और ये Cl मैंने कौन सी पोजीशन पर रख दिया? दूसरी पोजीशन पर। और अभी मैंने आप लोगों से क्या बात बोली है कि यदि समान लिगेंड 1 4 2 5 या 3 6 पोजीशन पर जुड़ा है तो कंडीशन किसकी होगी? ट्रांस की। इसके अलावा कोई भी कंडीशन हो जा, वो सब कंडीशन किसकी होगी? सिस की। तो यहां पर आप लोगों के ये 2 Cl जो समान लिगेंड है 1 2 पोजीशन पर जुड़े हुए हैं, मतलब ये कौन हो गया? आप लोगों का सिस समावेशी। बात समझ में आ गई बच्चों? आप लोगों को कुछ नहीं करना है। ये अष्टफलकीय जो ज्यामिति होती है, इसके अंदर जो समान लिगेंड 1 4 2 5 या 3 6 पोजीशन पर जुड़े हैं तो वो कंडीशन ट्रांस समावेशी की होगी। इसके अलावा जो भी कंडीशन बने बच्चों वो किसकी होगी? सिस समावेशी की। बात समझ में आ गई? चलो ठीक है। ये आप लोगों का पहला टाइप हो गया, याद रखना, MA4X2 प्रकार। चलो ठीक है। अब दूसरे टाइप को भी लेते हैं। तो देख लीजिए बोर्ड की तरफ। देखो बच्चों, ये हो गया आप लोगों का टाइप सेकंड। टाइप सेकंड है आप लोगों का MA3X3 प्रकार। और ये टाइप आप लोगों का वेरी 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 इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एग्जाम में यहां से बच्चों आप लोगों से क्वेश्चन पूछा जाता है। इसलिए इस टाइप को आप लोग याद रखना। ये आप लोगों का टाइप सेकंड MA3X3 प्रकार एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है, इसलिए इस टाइप को आप लोग ध्यान से समझ के चलना। नोट्सों के अंदर मैंने बहुत बढ़िया तरीका से इसका मैटर लिखवा रखा है, आप लोग नोट्सों के अंदर देख लेना। ठीक है ना? एक एक चीज आप लोगों को पता होना चाहिए। चलो ठीक है, हम लोग सबसे पहले इसके टाइप को देखते हैं। टाइप है बच्चों आप लोगों का MA3X3 प्रकार। मतलब M की जगह पर आप लोगों का मेटल हो गया, A3 की जगह पर आप लोगों का उदासीन लिगेंड हो गया। कितने उदासीन लिगेंड है आप लोगों के? 3 उदासीन लिगेंड है। और X3 किसको शो कर रहा है? ऋणानिक लिगेंड को। कितने ऋणानिक लिगेंड है? 3। उसकी जगह पे मैंने क्या ले लिया? Cl3। नाम कर लेना, नाम तो आप लोगों को पता है। इस कॉम्प्लेक्स का क्या नाम है? ट्राई एमेमिन ट्राइक्लोरो कोबाल्ट थर्ड। इसका क्या है आप लोगों का नाम? ठीक है ना? ये आप लोगों का नाम हो गया इस कॉम्प्लेक्स का। चलो ठीक है।
अब इसको मैं इंपॉर्टेंट क्यों बता रहा हूं, इसको इसलिए इंपॉर्टेंट बता रहा हूं बच्चों, क्योंकि अभी जो सिस और ट्रांस समावयवी हम लोग पढ़ रहे थे ना, तो यहां पर सिस और ट्रांस समावयवी जो है आप लोगों के, उनके दूसरे नाम भी दिए। दूसरे नाम क्या है कि भाई सिस समावयवी को आप लोग ये बोल सकते हो, ट्रांस समावयवी को ये बोल सकते हो, लेकिन वो केवल इसी समावयवता के अंदर, इसी टाइप के अंदर, ठीक है ना। इसलिए ये एक विशिष्ट प्रकार की समावयवता होती है, या विशिष्ट प्रकार का आप लोगों का टाइप होता है, किसमें, ज्यामितीय समावयवता में। इधर देखिए यहां पर दो शब्द यूज किए हैं, एक तो फलकीय यूज किया है। फलकीय को बच्चों हम इंग्लिश में बोलते हैं फेसियल, फलकीय को हम क्या बोलते हैं, फेसियल। शॉर्टकट में इसको हम क्या बोलते हैं, फेस, ठीक है ना। शॉर्टकट में इसको हम क्या बोलते हैं, फेस बोलते हैं। चलो ठीक है। एक होता है बच्चों आप लोगों का रेखांकिक, इसको बोलते हैं मेरिडियन, और शॉर्टकट में इसको हम क्या बोलते हैं, मेर, ठीक है ना। इसको फेस आइसोमर बोलते हैं और इसको हम क्या बोलते हैं, मेर आइसोमर। बात समझ में आ गई। इधर देखिए, देखो बच्चों, एक होता है आप लोगों का फलकीय आइसोमर, फेसियल, ठीक है, शॉर्टकट में इसको क्या बोलते हैं, फेस आइसोमर। और एक होता है बच्चों आप लोगों का रेखांकिक, मेरिडियन, शॉर्टकट में इसको बोलते हैं मेर आइसोमर। अब इन दोनों का मतलब क्या है, अब मैं आप लोगों के लिए बता देता हूं। देखो बच्चों ध्यान से समझना, यदि अष्टफलकीय ज्यामिति के अंदर तीन समान लिगेंड यदि फलक के कोनों पर स्थित हो, तो उस प्रकार की समावयवता को हम क्या बोलते हैं, फलकीय। इस वाले को देखिए, यहां पर आप लोगों के तीन समान लिगेंड NH3 NH3 NH3, इधर देखो तीन समान लिगेंड Cl Cl Cl, ये क्या है, फलक के कोनों पर स्थित है, इसलिए इस प्रकार की समावयवता को हम क्या बोलते हैं, फलकीय समावयवता या फलकीय समावयवी। चाहो तो आप लोग इसको सिस समावयवी बोल सकते हो, तो आप लोग इसको सिस समावयवी भी बोल सकते हो और इसको आप फलकीय समावयवी भी बोल सकते हो। शॉर्टकट में बच्चों इसको हम बोलते हैं फेस आइसोमर। शॉर्टकट में हम इसको क्या बोलते हैं, फेस आइसोमर। शायद आप लोगों को दिखाई नहीं दे रहा होगा, मैं बता देता हूं। इसका नाम लिखा है मैंने सिस या फलकीय, और कोष्टक में लिख लिए फलकीय को हम क्या बोलते हैं, फेस आइसोमर। नीचे लिखा है समावयवी, आप लोगों को दिखाई नहीं दे रहा तो मैं बोल देता हूं, ये आप लोगों का सिस या फलकीय, और फलकीय को मैंने शॉर्टकट में लिख दिया फेस, और नीचे लिखा है समावयवी। बात समझ में आ गई ना। देखो ये आप लोगों के जो तीन समान लिगेंड है ना, ये फलक के कोनों पर स्थित हैं, इसीलिए इसको हम क्या बोलते हैं, फलकीय समावयव या फेस आइसोमर, या फिर आप लोग इसको सिस समावयवी भी बोल सकते हो। बात समझ में आ गई। चलो ठीक है। अब इस वाले को देखिए बच्चों, इसके अंदर बच्चों क्या होता है, क्या यहां पर जो लिगेंड होते हैं ना तीन, ये ध्रुव व्रत पर स्थित होते हैं। किस पर होते हैं, ध्रुव व्रत पर स्थित होते हैं, इसीलिए इसको हम क्या बोलते हैं, रेखांकित समावयवी। इंग्लिश में इसको बोलते हैं मेरिडियन आइसोमर, शॉर्टकट में इसको बोलते हैं हम मेर आइसोमर। इसके अंदर आप लोगों के देख लो एक लिगेंड, जैसे कि ये जो आप लोगों के समान लिगेंड है ना, इस तरीका से एक NH3 यहां पर है, एक NH3 यहां पर है, एक NH3 आप लोगों का यहां पर है। Cl को भी देखो सेम कंडीशन है, इस तरीका से देखो NH3 NH3 NH3, इस तरीका के रेखांकित के रूप में, ठीक है ना। अब देखो यहां पर Cl आप लोगों का ये कौन है, यहां पर आप लोगों का Cl हो गया, एक Cl यहां पर, एक Cl यहां पर। तो इस प्रकार की समावयवता को हम क्या बोलते हैं, आप लोग ट्रांस समावयवी भी बोल सकते हो या रेखांकित समावयवी भी बोल सकते हो, और आप लोग इसको शॉर्टकट में मेर आइसोमर भी बोल सकते हो। आप लोगों को दिखाई नहीं दे रहा होगा, मैं यहां पर लिख देता हूं, इनके जो नाम लिखे हैं बच्चों मैंने वो लिखे हैं ट्रांस समावयव, ट्रांस समावयवी, या आप लोग इसको ऐसे भी बोल सकते हो ट्रांस समावयवी, या आप लोग इसको बोलते हो रेखांशिक। रेखांशिक मतलब मेरिडियन, ठीक है ना। कोष्टक में लिख देना मेर, क्या बोलते हैं, मेर आइसोमर, रेखांकित समावयवी, समावयवी। बात मेरी आप लोग समझ में आ गई ना। तो इस तरीका से आप लोग समझ सकते हो कि जो आप लोगों का फेस आइसोमर है उसको आप लोग सिस समावयवी बोल सकते हो, और जो आप लोगों का मेर आइसोमर है उसको आप लोग ट्रांस समावयवी बोल सकते हो। यहां पर तीन समान लिगेंड आपके फलक पर स्थित है, इसलिए इसको फलकीय आइसोमर, फेस आइसोमर या सिस आइसोमर बोल सकते हो। यहां पर देखो ट्रांस वाली कंडीशन बन रही है, ट्रांस वाली कंडीशन बन रही है, तो उसको ट्रांस समावयव बोल सकते हो आप लोग, या फिर इसको रेखांकित मेर आइसोमर भी आप लोग बोल सकते हो। शॉर्टकट में इसको फेस आइसोमर बोलते हैं और इसको मेर आइसोमर बोलते हैं। बात समझ में आ गई बच्चों। इतना याद रखना है, इसमें इस टाइप को याद रखना, इस एग्जाम्पल को याद रखना,
और फेस आइसोमर का मतलब क्या होता है और मेयर आइसोमर का क्या मतलब होता है, इसका भी आप लोगों को पता होना चाहिए। इन दोनों का मैटर मैंने नोट्सों में बहुत बढ़िया तरीका से लिखा रखा है। तो नोट्सों के बारे में मैं आप लोगों को बता ही चुका हूं। हिंदी मीडियम को और इंग्लिश मीडियम के बच्चे राम चतुर्वेदी एकेडमी ऐप को आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लेना। वहां पर आप लोगों को कंप्लीट नोट्स मिल जाएंगे। और नोट्स की क्वालिटी बच्चों में फिर बता देता हूं, इतने शानदार तरीका से मैंने नोट्स बनाए हैं। मैं रातों में जाग जाग कर आप लोगों के नोट्स तैयार कर रहा हूं। इतने बढ़िया नोट्स हैं, एक बार आप लोग नोट्स की लैंग्वेज को देखना, आपको खुद समझ में आ जाएगी कि सर ने इन नोट्सों पर बहुत मेहनत की है। इसलिए प्रत्येक बच्चे के पास में मेरे वाले नोट्स होने चाहिए। फिर अपना रिजल्ट देखना बच्चों, इतना शानदार रिजल्ट रहेगा, आप लोगों को बहुत अच्छा रिजल्ट रहेगा। ठीक है ना? चलो ठीक है, ये प्रत्येक बच्चे को पता होना चाहिए। ठीक है ना? मतलब जो फेस आइसोमर है उसको सिस बोल सकते हो आप लोग, और जो आप लोगों का ये मेयर आइसोमर है उसको आप लोग ट्रांस बोल सकते हो। ये कंडीशन किसकी हो गई? सिस की हो गई। और ये कंडीशन किसकी हो गई? ट्रांस की हो गई। बात समझ में आ गई बच्चों? चलो ठीक है, अब मैं तीसरे टाइप को ले लेता हूं। तीसरे टाइप के साथ हमारा ये कंप्लीट हो जाएगा। तो देख लो तीसरे टाइप को भी। देखो बच्चों बोर्ड की तरफ, ये हो गया आप लोगों के तीसरे नंबर का टाइप। तीसरे नंबर का टाइप है आप लोगों का MA2 का ऑल्ट वाइज X2 प्रकार। क्या हो गया? MA2 का ऑल्ट वाइज X2 प्रकार। यहां पर जो चीज शो कर रखी है वो बता देता हूं। यहां पर जो ए जो लिगेंड शो कर रखा है, इसका मतलब यह है कि सममित द्विदंतुक लिगेंड है। जैसे कि ईएन कौन सा लिगेंड होता है? एथिलीन डाइएमीन लिगेंड होता है। और एथिलीन डाइएमीन लिगेंड की ये स्ट्रक्चर होती है ईएन बराबर बच्चों, ये स्ट्रक्चर होती है CH2 NH2 NH2। ठीक है ना? मतलब लिगेंड आप लोगों का कितना होता है? एक ही होता है। एथिलीन डाइएमीन एक ही लिगेंड होता है। एक ही लिगेंड में दाता परमाणु कितने होते हैं? दो होते हैं। मतलब दो दाता परमाणु होते हैं जो मेटल के साथ दो जगह से उपसेशन जगबंध बना सकते हैं, और दोनों सम्मित हैं। सम्मित का मतलब एक जैसे। देखो यहां पर भी NH2 है और यहां पर भी NH2 है। मतलब यहां पर भी नाइट्रोजन मेटल के साथ उपसेशन जगबंध बनाएगा और यहां पर नाइट्रोजन मेटल के साथ उपसेशन जगबंध बनाएगा। मतलब ये सम्मित द्विदंतुक लिगेंड है। सम्मित द्विदंतुक लिगेंड का मतलब ये हुए कि दाता परमाणु आप लोगों के सेम है। बात समझ में आ गई ना? तो यहां पर एक इसको शो कर रहा है सम्मित द्विदंतुक लिगेंड। एग्जांपल के तौर पर ईएन की स्ट्रक्चर रही, जिसको हम क्या बोलते हैं? एथिलीन डाइएमीन। ठीक है। और एक्स के बारे में अभी आप लोगों को बता ही रखा है। एक्स किसको शो कर रहा है? रिनाइनिक लिगेंड को शो कर रहा है। एक दंतुक रिनाइनिक लिगेंड। यहां पर एक्स किसको शो कर रहा है? एक दंतुक लिगेंड को शो कर रहा है। जैसे कि एग्जांपल के तौर पर मैंने किसको ले लिया? Cl- को ले लिया। बात समझ में आ गई बच्चों? चलो ठीक है, अब देखो इस टाइप का मैंने आप लोगों के सामने ये एग्जांपल ले लिया। एग्जांपल लिया है COCl2 EN का होल्टवाइज, यहां पर लिख दिया प्लस। और ये इस कॉम्प्लेक्स का नाम है डाइक्लोरोबिस कोष्टक में एथिलीन डाइएमीन कोबाल्ट थर्ड आयन। ये आप लोगों के सामने मैंने लिख दिया। और आप लोग देख लीजिए, यहां पर M4 मेटल हो गया, यहां पर ये X2 को शो कर रहा है, और ये किसको शो कर रहा है आप लोगों का? ए को होल्टवाइज। ठीक है ना? दो को शो कर रहा है। चलो ठीक है, अब इसके सिस और ट्रांस समाव्य भी मुझे बनाने। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आप लोगों से क्या बात बोली कि समान लिगेंड अष्टफलकीय ज्यामिति के अंदर 1 4 2 5 और 3 6 पोजीशन पर जुड़े हुए हैं। तो वो कंडीशन किसकी होगी? ट्रांस समाव्यवी की। और इसके अलावा कोई भी कंडीशन किसकी होगी? सिस समाव्यवी की। तो पहला अटैक किस पर करते हैं? ट्रांस समाव्यवी पर। देख लीजिए, यहां पर लिख दिया बच्चों, ये लिख दिया मैंने आप लोगों की कोबाल्ट मेटल। एथिलीन डाइएमीन कितने हैं? दो। एक इस साइड लिख दिया, एक इस साइड। मतलब दोनों विपरीत दिशा में हो गए। ये कौन सी साइड हो गई आप लोगों की? राइट साइड हो गई। ये कौन सी साइड हो गई आप लोगों की? लेफ्ट। मतलब दोनों विपरीत दिशा में,
ये कौन सी दिशा की तरफ है, राइट की तरफ। ये कौन सी दिशा की तरफ है, लेफ्ट की तरफ। बाकी का देख लो, ये Cl कौन सी पोजीशन पर जुड़ा है, एक पोजीशन पर। ये Cl कौन सी पोजीशन पर जुड़ा है, 4 पोजीशन पर। ये कंडीशन किसकी होती है बच्चों, ट्रांस समावयवी की। और इसके अलावा कोई और कंडीशन होगी, वो किसकी होगी, सिस समावयवी की। यहां पर देख लो, ये Cl कौन सी पोजीशन पर जुड़ा हुआ है, एक पोजीशन पर। ये Cl कौन सी पोजीशन पर जुड़ा हुआ है, 2 पोजीशन पर। तो ये जो कंडीशन होगी ना बच्चों, वो किसकी होगी, आप लोगों की सिस समावयवी की। तो ये तो आप लोगों का सिस समावयवी हो गया, क्योंकि दोनों समान समूह Cl ग्रुप या Cl लिगेंड आप लोगों की किस पे जुड़े हैं, एक 2 पोजीशन पर, जो कि किसकी कंडीशन होती है, सिस समावयवी की। और ट्रांस के बारे में तो आप लोगों के लिए बता ही दिया, 1 4 2 5 और 3 6 जो पोजीशन है वो ट्रांस की है, बाकी की कोई और पोजीशन है वो बच्चों किसकी होगी, सिस की। तो इसके भी कितने समावयवी बनेंगे, 2 बनेंगे। एक सिस समावयवी बनेगा, वो ये होगा, और एक इसका ट्रांस समावयवी बनेगा, वो स्ट्रक्चर उसकी ये होगी। बात समझ में आ गई। और इसी के साथ बच्चों आप लोगों का ये टाइप 3 भी कंप्लीट होता है। ठीक है, अब अष्टफलकीय ज्यामिति के अंदर, अर्थात जिनकी समन्वय संख्या 6 होती है, उसके अंदर हम लोगों ने कितने टाइप पढ़े हैं, 3 टाइप पढ़े हैं। 3 कौन कौन से पढ़े, पहला टाइप पढ़ा था MA4 X2 प्रकार। दूसरा पढ़ा जिसको मैंने इंपॉर्टेंट बताया है MA3 X3 प्रकार। और तीसरा जो टाइप है वो ये MA को होल्टवाइज X2 प्रकार। बात समझ में आ गई बच्चों। और इसी के साथ ये टॉपिक आप लोगों का क्लियर होता है। अब सुनो मेरी बात ध्यान से, कि आज का लेक्चर तो मेरा यहीं पर कंप्लीट होता है। आज के लेक्चर में हम लोगों ने क्या पढ़ा है, आज के लेक्चर में हम लोगों ने ये पढ़ा है कि समन्वय संख्या 4 वाले वर्गाकार समतलीय संकुल वाले और समन्वय संख्या 6 वाले अष्टफलकीय संकुल वाले जो भी संकुल यौगिक है, जो ज्यामितीय समावयवता को प्रदर्शित करते हैं, उनके हम लोगों ने टाइप पढ़े हैं और उनके समावयव देखे हैं, सिस और ट्रांस। ठीक है ना, जो टॉपिक इसके इंपॉर्टेंट करवाए हैं उनको अच्छी तरीका से कर लेना। और इसी के साथ आप लोगों की जो ज्यामितीय समावयवता चल रही थी, वो ज्यामितीय समावयवता बच्चों आप लोगों की क्लियर होती है। आज के इस टॉपिक के साथ ज्यामितीय समावयवता आप लोगों की कंप्लीट होती है। अब सुनो मेरी बात ध्यान से, कि हमारा टॉपिक क्या चल रहा है, समावयवता का चल रहा है। संरचना समावयवता हम लोग पढ़ चुके हैं। उसके बाद हेडिंग डाली थी त्रिविम समावयवता। त्रिविम समावयवता भी 2 प्रकार की होती है, एक ज्यामितीय समावयवता, एक प्रकाशिक समावयवता। आज के इस लेक्चर में हम लोगों ने ज्यामितीय समावयवता को क्लियर कर लिया। अब अगले लेक्चर में मैं जो डिस्कशन करूंगा बच्चों, वो मैं करूंगा प्रकाशिक समावयवता के बारे में। बात समझ में आ गई ना। आज के इस लेक्चर में ज्यामितीय समावयवता हम लोगों ने कंप्लीट कर ली। अगले लेक्चर में जो डिस्कशन करेंगे हम लोग, वो डिस्कशन करेंगे प्रकाशिक समावयवता के बारे में। बात समझ में आ गई बच्चों, तो अच्छी तरीका से इसको क्लियर कर लेना। जिन बच्चों ने अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वो सभी बच्चे इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अगर किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम होती है, अगर कुछ चीज समझ नहीं है, तो आप लोग कमेंट सेक्शन में लिख देना, मैं आप लोगों को रिप्लाई दे दूंगा। नोट्स के बारे में आप लोगों को बता ही रखा है, राम चतुर्वेदी एकेडमी ऐप को डाउनलोड की करना है, वहां पर आप लोगों को कंप्लीट नोट्स मिल जाएंगे, दोनों मीडियम में, हिंदी इंग्लिश मीडियम में। ठीक है बच्चों, तो फिर आज के लेक्चर को मैं यहीं तक रखता हूं, मिलता हूं फिर अगले लेक्चर में। तब तक के लिए बाय बाय।